शिव एक साधारण किसान, लेकिन उसका हौसला किसी पर्वत से कम नहीं था। गांव में उसकी पहचान एक मेहनती और ईमानदार इंसान के रूप में थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ कई बार ऐसा खेल खेला कि अगर कोई और होता तो कब का हार मान चुका होता। शिव के पास जमीन थी, लेकिन बारिश के भरोसे खेती करना एक जुआ खेलने जैसा था। एक साल बारिश अच्छी होती तो अगला साल सूखा पड़ जाता। उसने कर्ज लेकर खेती में नई तकनीक लगाने की कोशिश की, लेकिन फसल बर्बाद हो गई। बैंक के नोटिस, साहूकारों की धमकियां और गांव वालों की बातें सब मिलकर उसे तोड़ने लगे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह शहर के एक मेले में गया, जहां उसने एक बूढ़े किसान को सुना जो प्राकृतिक खेती के बारे में बता रहा था। बिना रासायनिक खाद के, बिना ज्यादा पानी खर्च किए, सिर्फ देशी तरीकों से खेती करने का तरीका। शिव को यह सब नया लगा, लेकिन उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। गांव लौटकर उसने अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और वहां देशी बीजों से, जैविक खाद से खेती शुरू की। गांव वाले हंसे, बोले अब ये पागलपन कर रहा है, लेकिन शिव ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मिट्टी उपजाऊ होने लगी, फसल पहले से ज्यादा हरी भरी दिखने लगी। जब पहली पैदावार आई तो शिव खुद चौंक गया। उत्पादन तो पहले से ज्यादा था और खर्च आधा भी नहीं। धीरे धीरे उसकी सफलता की खबर आसपास फैलने लगी। लोग उसे सीखने आने लगे। जो उसे पागल कहते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ ही सालों में शिव ने अपना कर्ज भी चुका दिया और गांव के दूसरे किसानों को भी इस विधि से जोड़ दिया। आज उसका खेत पूरे जिले में मिसाल बन चुका है। कभी जो आदमी हार की कगार पर था, आज वही शिव दूसरों को आगे बढ़ने की राह दिखा रहा है। उसकी कहानी यही सिखाती है, अगर इंसान ठान ले तो मिट्टी भी सोना उगल सकती है।